प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस लेसन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पुस्तक इट सो हैपेंड और उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द फाइट। फाइट का अर्थ है लड़ाई, फाइट। तो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम ध्यानपूर्वक जो है अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक रंजी नाम का एक लड़का होता है और वो एक तालाब देखता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रंजी डिस्कवर होता है खोजना। ए पूल तालाब खोजता है। कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक तालाब खोजता है रंजी। एंड प्लैंक्स इनटू इट फॉर्म स्विम। स्विम होता है तैरना, और इसमें वो कूद पड़ता है। तैरने के लिए इसमें जो है वो कूद पड़ता है। देयर इज ए सीरियस ट्रबल, और एक जो है बड़ा झगड़ा हो जाता है बिटवीन दो के बीच में। हिम उसके और समवन कोई अलग है। आवर हु हैज ए राइट टू द पूल, तालाब को लेकर के, कि वो कहता है कि मेरा है ये, वो कहता है मेरा। ए फाइट इंस्यूजेस, और एक लड़ाई जो उन दोनों के बीच में होती है तालाब को लेकर के। रंजी और एक अन्य लड़के के मध्य, वो कहता है कि ये तालाब मेरा है, वो कहता है कि ये मेरा है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ड्रा, और पहला दौर है वो बिना हार जीत के जो है लड़ाई जो है समाप्त हो जाती है। तो हम अपनी स्टोरी जो है स्टार्ट करते हैं। रंजी हैड बीन लेस देन मंथ, यानी 1 महीने से कम हुआ है, इन राजपुर में, व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी को राजपुर आए 1 माह से भी कम समय हुआ, 1 महीने से कम समय हुआ है कि उसने जंगल में एक तालाब को देख लिया है। इट वॉज द हाई ऑफ समर, समर यानी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी पूरे जोर पर थी। एंड स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और उसके स्कूल जो है अभी तक ओपन नहीं हुए, खुले नहीं है। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन द सेमी हिल स्टेशन, और इस अर्ध पहाड़ी स्थल में उसका कोई भी मित्र नहीं बना है। ही वंडर्ड, वह भटकता है, तलाश में है। अबाउट ए गुड डील्स बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल एंड फॉरेस्ट स्ट्रेच्ड अवे interminably on all side of the town। वह जो है अकेला ही पहाड़ियों व जंगलों में जो नगर के हर और निरंतर फैले हुए थे। फॉरेस्ट, हिल और फॉरेस्ट, दैट स्ट्रेच्ड अवे, जो फैले हुए थे, इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड ऑफ टाउन, जो कस्बे के जो चारों ओर जो है निरंतर फैले हुए थे। प्राय वह घूमा करता था उसमें, क्योंकि उसका कोई मित्र दोस्त अभी तक नहीं हुआ था, 1 महीने से कम समय उसको हुआ है आए हुए। इट वॉज ए हॉट, वेरी हॉट, और गर्मी, अत्यधिक गर्मी है। एट द टाइम ऑफ द ईयर, एंड रंजी वॉकड अबाउट इन वेस्ट एंड शॉर्ट, बनियान और वो अपनी शॉर्ट्स में पहने हुए जो है घूमता है। बनियान और निकर पहने हुए इधर उधर वो घूमता रहता है। इस ब्राउन फीट, उसके जो भूरे पैर हैं, व्हाइट विद द चाकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, और जो जमीन से उड़ने वाली मिट्टी की धूल से उसके बुरे पांव सफेद हो गए थे। द अर्थ वाज पर्च्ड, झुलसना,
और धरती जो है वो झुलस रही थी, गर्मी की तीव्रता काफी थी। द ग्रास ब्राउन, घास जो है वो भूरा हो चुका था गर्मी की प्रचंडता से। ट्रीज लिस्टलेस, और पेड़ जो वो निर्जीव हो गए थे। हार्डली स्टीयरिंग, वेटिंग फॉर ए कूल विंड, ठंडी हवा का इंतजार करते हुए, और ए रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन, ठंडी पवन या वर्षा की ताजी बौछार की प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच ए डे, ऐसा ही दिन था, हॉट, गर्मी वाला, टायर्ड, एक थकान देने वाला, दैट रंजी फाउंड, कि रंजू ने पाया, द पूल इन द फॉरेस्ट, रंजी को जंगल में एक तालाब जो है फाउंड हुआ, मिला। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलुएंसी एंड यू कुड सी, आप देख सकते, स्मूथ राउंड, पानी की हल्की सी पारदर्शिता थी। आप तालाब के तल में चीकने गोल पत्थर के टुकड़े भी देख सकते थे कि पानी इतना जो है साफ था। आप उसके तल में, तलहटी में पड़े हुए गोल जो पत्थर थे वो भी जो आसानी से आप देख सकते थे। पेबल एट द बॉटम ऑफ द पूल, जो उसकी तलहटी में जो पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे आप उनको देख सकते थे। ए स्मॉल स्ट्रीम emerged फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स, रॉक होती है चट्टानी, टू फीड द पूल, तालाब का पोषण करने के लिए चट्टानों के समूह में से एक छोटी सी जलधारा निकलती थी। स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी जलधारा, अमेज्ड, निकलती थी, उभरती थी, फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स, चट्टानों के एक समूह से, टू फीड द पूल, जो तालाब में आकर के गिरती थी। ड्यूरिंग द मॉनसून, और बरसात के मौसम में, दिस स्ट्रीम वुड बी गैसिंग टोरेंट, क्या होता था कि बरसात के मौसम में यह धारा तेजी से बहती हुई, कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, और पहाड़ियों से गिरती हुई। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन ग्रीष्म में, गर्मी में, इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल्स, यह मुश्किल से ही क्षीण धारा होती थी। द रॉक्स, चट्टाने, हाउ हेल्ड द वाटर इन द पूल, परंतु चट्टाने पानी को तालाब में रोके रखती थी। हाउएवर हेल्ड, रोके रखती थी, द वाटर, पानी को, इन द पूल, तालाब के अंदर। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप, ड्राई मतलब सूखना, लाइक द पूल्स ऑफ द प्लेन, यानी समतल जो भूमि थी, मैदानों थी, मैदानों के तालाबों की भांति ये पानी, यहाँ का इस तालाब का पानी सूखता नहीं था, वो पानी को जो है बरकरार रखती थी। When रंजी saw the pool, और जब रंजी ने तालाब देखा, he did not hesitate, हिचकिचाना, वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, to get into it, इसमें प्रवेश करने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं हिचकिचाया। He had often gone swimming, और वो क्या था कि वो इसमें जो है प्राय तैरता रहता, तैरने के लिए जाता, अलोन, अकेला, और विद फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ। When he had lived with his parents in thirsty town, और लेकिन जब वो अपने जो है अपने कस्बे में जहां पानी कमी थी वहां रहता था, इन द मिडल ऑफ द राजपुताना, राजपुताला के मध्य में, डेजर्ट जो कि रेगिस्तान में था। तो क्या होता था कि राजपुताना के मरुस्थल के बीच एक प्यासे नगर में रहता था, तो वह प्राय अकेला या मित्रों के साथ वहां पर तो है तैरने जाता था। अपने पीछे की वो बातें बता रहा है कि वहां पर तो वो तैरने जाता था। There he had known only sticky, muddy pools, और
क्या होता था कि वहां उसने चिपचिपे कीचड़ भरे तालाब देखे थे, मड्डी कीचड़ भरा हुआ स्टिकी जो चिपचिपा पूछ तालाब, वहां पर ऐसा था। वेयर बफेलोज वेल आउट एंड वेमेन वर्सेस क्लोथिस, और वहां पर क्या होता था कि जो भैंसें होती थी लोटपोट होती थी, और वहां पर जो महिलाएं स्त्रियां जो है कपड़े धोती थी वहां के तालाब में। He had never seen a pool like this, और उसने इस प्रकार के तालाब को पहले कभी नहीं देखा है। So clean, इतना साफ, एंड कूल, और ठंडा शीतल जल, इनवाइटिंग, आकर्षित करने वाला, मनमोहक करने वाला, ऐसा तालाब उसने पहले कभी नहीं देखा है। He leapt into the water, और उसने जो है तालाब में छलांग लगा दी। लेफ्ट हो गया, इंटू हो गया, वो तालाब के अंदर उसने जो है छलांग लगा दी। His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in the patches of sunlit water. उसकी जो है बाहें टांगे लचीली थी। लिम्स वर सपल, उसकी बाहें और टांगे जो लचीली थी। फ्री ऑफ एनी फैट, चर्बी से रहित थी वो। फ्री ऑफ एनी फैट यानी चर्बी से रहित थी। एंड इज डार्क बॉडी, और उसका जो काला शरीर जो है वो था ग्लिस्टर्ड, चमकता था। इन द पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, जो शरीर धूप से चमकते पानी के खंडों में जो है उसका जो है झिलमिला रहा था, उसका शरीर जो है चमक रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, ही केम अगेन, और वो दोबारा आता है। टू क्विंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल, उस ठंडे तालाब के पानी में अगले दिन वह अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए जंगल के तालाब पर फिर आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ लिप्ड ग्रीन वाटर, लगभग 1 घंटा वह निर्मल हरे जल के अंदर बाहर खिसकता रहा। स्लाइडिंग, खिसकना, इन एंड आउट, अंदर और बाहर, ऑफ लिम्प्ड ग्रीन वाटर, हरे जो है जल के अंदर, और लेइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, और जो है शेड ऑफ द ब्रॉड लीव्ड साल ट्री, साल के पेड़ के पास, साल के चौड़े पत्तों की छाया में स्पाट पीली चट्टानों पर लेटता रहा। ऐसा भी वो आराम भी करता रहा। साल के जो पेड़ थे वहां पर जो येलो रॉक थी, चट्टानें जो पीली थी, उनकी छाया में, शेड होती छाया, वहां पर जो है वो आराम करता रहा, लेटता रहा। इट वॉज वाहिल ही ले, और यह समय था जब वो लेटा हुआ था। थस दैट ही नोटिस, तब उसने नोटिस किया। अनदर बॉय, किसी दूसरे लड़के को देखा, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, ए लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, अवे, उससे थोड़ी दूरी पर। जब वो वहां पर लेटा हुआ था तब उसने कुछ ही दूरी पर एक अन्य लड़के को अपनी और कुछ वैर भाव से घूरते हुए देखा। स्टेरिंग, घूरते हुए, एट हिम, उसकी तरफ, इन रैदर हॉस्टाइल मैनर, एक कुछ बदले की भावना से, इस तरह से उसने जो है घूरते हुए, हॉस्टाइल मैनर, इस ढंग से उसने जो है देखा। द अदर बॉय वाज लिटिल ओल्डर, लिटिल ओल्डर मतलब थोड़ा सा ही बड़ा था दूसरा लड़का, देन रंजी, रंजी से, टॉलर, लंबा था, थिकस्ट, मोटा, विद ए ब्रॉड नोज, उसकी मोटी नाक थी, एंड थिक, मोटी, चौड़ी और मोटी नाक, रेड लिप्स, उसके होठ लाल थे। ऐसा लड़का उसने जो है अपने पास देखा, लंबा गाठे शरीर वाला, जिसका चौड़ा नाक, मोटे लाल होठ थे। He had only just noticed रंजी, और उसने रंजी को बस केवल अभी देखा था। एंड when रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ भी नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, तो दूसरे लड़के ने उसे जैसे
बुलाया जोर से, वो बोला व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर, मिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा उसने जो है दूसरे लड़के ने ऐसा कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी वाज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, और रंजी जो अभी मित्रता के लिए जो तैयार था, मित्रता करने को तैयार था, और was taken aback at the hostility of the others tone। तो दूसरे लड़के के वैर भाव के स्वर से वो भौचंका रह गया। टोन, वैर भाव के उसके जो ऐसे स्वर सुनकर के वो जो है भौचंका रह गया, हैरान रह गया कि ये क्या है। तो उसने जवाब दिया आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिप्लाइड जवाब देना, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम भी मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेला तैरता रहता हूं। स्विम तैरना, अलोन अकेला, मैं अकेला तैरता रहता हूं। सैड अदर, दूसरे ने कहा, दिस इज माई पूल, यह मेरा तालाब है। आई डोंट इनवाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया है। द स्ट्रेंजर स्टोड अप टू रंजी, और जो अजनबी था, नया लड़का, लंबे डग भरता और रंजी के पास गया, जो अभी भी वो स्टिल सेट ऑन, जो अभी भी बैठा हुआ था द रॉक, चट्टान के ऊपर। एंड प्लांटिंग इज ब्रॉड फिट फैमिली ऑन द सैंड, सैंड होती है बालू या रेत। जो अब भी चट्टान पर बैठा था और उसने अपने चौड़े पांव रेत में दृढ़ता से जमाकर बोला, एज थ्रो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, जैसे कि वह मामले का निपटारा सदा के लिए तुरंत कर देगा। इस ढंग से वो चलता हुआ बोला, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूं, वॉरियर योद्धा। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, विलेजर होता है ग्रामीण, लाइक आप जैसा, मैं तुम्हारे जैसे गंवारों से उत्तर सुनना पसंद नहीं करता। आई डोंट रिप्लाई फ्रॉम विलेजर लाइक यू, आप जैसे ग्रामीणों से। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो तुम गंवारों से लड़ना अच्छा लगता है। सैड रंजी, रंजी ने कहा, तो अच्छा आपको गंवारों से या गांव वालों से इस तरह से लड़ना अच्छा लगता है। वेल ठीक है, आई एम नॉट ए विलेजर, मैं एक गंवार नहीं हूं, गांव वाला नहीं हूं। आई एम ए फाइटर, मैं एक योद्धा हूं। दूसरे ने कहा आई एम ए वॉरियर, सॉरी मैं एक लड़ाका हूं, उसने कहा मैं एक लड़ाका हूं, फाइटर हूं। उसने कहा आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूं। आई एम ए फाइटर, उसने कहा कि मैं एक लड़ाका हूं, फाइटर लड़ाका। दे हैड रीच्ड एन इम्पेज, वे गतिरोध की स्थिति में पहुंच गए। इस तरह से उनमें बहस होने लगी। वन हैड सेड ही वाज ए वॉरियर, एक ने कहा कि वह एक योद्धा है। द अदर सेड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, और दूसरे ने घोषणा कर रहा था कि वह एक लड़ाका है। देयर वाज ए लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, और इसके अतिरिक्त वो कहने को कुछ भी नहीं था। दोनों ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मैं एक कहता मैं फाइटर था, दूसरा कह रहा था कि मैं वॉरियर हूं। दोनों में इस तरह से बहसबाजी चलती रही। यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होगे, दैट आई एम ए वॉरियर, कि मैं एक योद्धा हूं। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा, फीलिंग दैट परहैप्स होता है शायद, इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, तुम जान गए ना मैं योद्धा हूं। नया लड़का बोला, ऐसा अनुभव करते हुए जैसे कि यह जानकारी रंजी के मस्तिष्क में न घुसी। रंजी हेड, रंजी के दिमाग के मस्तिष्क में शायद ये पेनिट्रेटेड नहीं हुई, घुसी नहीं थी। आई हैव हर्ड यू से
इट 3 times, 3 बार, 3 टाइम मतलब 3 बार। रिप्लाइड रंजी, रंजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें ये 3 बार कहते हुए सुन लिया है, रंजी ने उत्तर दिया। देन तब, वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, फिर तुम भाग क्यों नहीं जाते, रनिंग अवे भाग जाना। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, आई एम वेटिंग मैं इंतजार कर रहा हूं, फॉर यू टू रन अवे तुम्हारे भाग जाने का मैं इंतजार कर रहा हूं। आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हारी पिटाई करनी होगी। सैड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी जो लड़का था वह बोला, नया लड़का था उसे बोला। अज्यूमिंग ए वॉयलेंट एटीट्यूड, एक वॉयलेंट, एक हिंसात्मक दृष्टिगत, एक हिंसात्मक मुद्रा बना करके ऐसे वो बोला। शोविंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, पाम होता है थैली, और रंजी को थप्पड़ दिखाकर ऐसा उसने कहा, और रंजी को थप्पड़ दिखाया और कहा कि लगता है मुझे आपको पीटना पड़ेगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सैड रंजी, और रंजी ने कहा दिया कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम पिटाई करो मेरी, करके दिखाओ, ऐसा उसने कहा। यू विल सी मी डू इट, और तुम मुझे ऐसा करते हुए देखोगे। सैड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा कि तुम मुझे ऐसा करते हुए भी देखोगे, मुझे अभी ऐसा ही करना पड़ेगा शायद। रंजी वेटेड, रंजी इंतजार करता रहा। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज, और दूसरे लड़के ने फुफकारने की एक विचित्र ध्वनि की, हिजिंग साउंड, एक विचित्र ध्वनि की। दे स्टेयर्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को घुरा। इन द आई, आंखों में। फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, 1 मिनट के लगभग उन्होंने एक दूसरे की तरफ घुरा। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस, स्लैप्ड मतलब थप्पड़ जड़ना, तो फिर जो वॉरियर ने रंजी की जो है चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। विद ऑल फोर्स, पूरी ताकत से। ही कुड मस्टर रंजी स्ट्रेस्ड, फीलिंग क्वाइट फज्जी, रंजी लड़खड़ा गया और उसे जो है चक्कर आ गया। उसके गाल पर उंगलियों के गहरे निशान पड़ गए। देयर वर थिक, गहरे रेड फिंगर मार्क्स, उंगलियों के निशान थे उनके ऑन हिज चिक, उसके गालों पर जो उंगलियों के निशान पड़ गए जब उसने जो है रंजी के गालों पर जो है थप्पड़ जड़ दिया। देयर यू आर, एक्सक्लेम्ड हिज एसिलेंट, यह लो, आक्रमणकारी चिल्ला करके बोला। देयर यू आर, येलो, एक्सक्लेम्ड हिज एसिलेंट, और वो जो है चिल्ला करके ऐसा बोला। विल यू बी ऑफ नाउ, और बोला अब यहां से भाग जाओ। विल यू बी, आपको करना पड़ेगा ऑफ नाउ, यहां से जो है जाना पड़ेगा, भाग जाओ। फोन आंसर, जवाब में क्या हुआ, रंजी स्विंग हिज आर्म, और रंजी ने अपना बाजू घुमाकर दूसरे लड़के के चेहरे पर, एंड पुश्ड ए हार्ड, एक जोर से, बोनी फिस्ट, और जो है मुट्ठी बंद करके, इनटू अदर फेस, और उसके जो है दूसरे के चेहरे पर भी जो उसने जड़ दिया, हड्डी वाला मुक्का जो है मुट्ठी बंद करके उसने भी उसके चेहरे पर ऐसा ही जवाब में जड़ दिया, मुक्का जड़ दिया। एंड देन, और फिर क्या होता है, दे वर एट ईच अदर थ्रॉट्स, और फिर क्या होता, फिर उन्होंने एक दूसरे का गला पकड़ लिया और वे चट्टान झूलने लगे। स्वेइंग ऑन द रॉक, और वो चट्टानों पर झूलने लगे, है ना। टम्बलिंग ऑन द सैंड, और बालू के ऊपर, रेत पर जो है वो लोटपोट होने लगे, बार बार चक्कर खाने लगे। रोनिंग ओवर, बार बार चक्कर खाने लगे, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। देयर लेग, उनकी टांग, एंड आर्म्स, और बाजुएं, लॉक्ड इनटू द डेस्परेट, और उनकी टांगे और बाजू जो है ताश होकर संघर्ष में जो है जकड़े हुए थे। वॉयलेंट स्ट्रगल, संघर्ष में जकड़े हुए थे वो। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लाविंग एंड स्लैपिंग, और हाफते हुए और कोसते हुए। गैस्पिंग, हाफते हुए, एंड कर्सिंग, एक दूसरे को कोस रहे थे, वो दोष दे रहे थे एक दूसरे को। और क्लाविंग एंड स्लैपिंग,
और जो है खुरसते हुए और क्लैपिंग करते हुए, थप्पड़ मारते हुए वे लुढ़क कर तालाब के छिलछिले पानी में गिर गए। दे रोल्ड, और वो लुढ़क करके गोला बना करके ऐसे शैलोस ऑन द पूल, तालाब के पानी में जो है वो डूब गए या पानी में जो है इस प्रकार से वो गिर गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, और यद्यपि पानी के अंदर भी लड़ाई जो है जारी रही, कंटिन्यूड रही, जारी रही। स्पेल्टरिंग एंड कवर्ड विद मड, मड होता कीचड़, और वे कीचड़ से लथपथ एक दूसरे के सिर और गले को टोह रहे थे। स्पेल्टरिंग, लथपथ थे वो, एंड कवर्ड पूरी तरह से ढके हुए थे, विद मड कीचड़ से। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर हेड एंड थ्रोट, और वे जो हेड उसका सिर और थ्रोट यानी गला को जो है जो ढूंढ रहे थे, ऐसे टोह रहे थे, पकड़े हुए था उन्होंने। बट आफ्टर, लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हो, पानी के अंदर भी लड़ाई जारी है। 5 minutes of frenzied and scientific struggle। क्या होता है कि जो है वो लड़ रहे थे, लेकिन क्या होता है कि पानी में लड़ाई जारी रही और फुफकारते हुए कीचड़ से लथपथ वे एक दूसरे के सिर और गले को टोह रहे थे। परंतु 5 मिनट की उन्मत्त और बेढंगी लड़ाई के बाद दोनों में से कोई भी लड़का विजयी नहीं हुआ। 5 मिनट ऑफ फ्रेंजाइड, 5 मिनट की इस लड़ाई के बाद, एंड साइंटिफिक स्ट्रगल, जो इस संघर्ष था, बेढंगी लड़ाई थी, बात जो है, नाइदर बॉय, कोई भी लड़का, हैड अमेज्ड विक्टोरियस, विक्टोरियस होता है विजेता, कोई भी लड़का जो विजेता नहीं हुआ। देयर बॉडी हैविंग विद एक्जेशन, थकान, एक्जेशन होती है थकान, उनका जो है शरीर थकावट के कारण जो है हैविंग कर रहा था, हाँप रहा था, वो हाँपना, एक्जेशन थकान के कारण। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, और क्या हुआ, वे एक दूसरे को छोड़कर खड़े हो गए, एक दूसरे को छोड़ा उन्होंने, खड़े हो गए। मेकिंग ट्रेमडस एफर्ट टू स्पीक, और जो है बोलने का भारी प्रयास कर रहे थे, यानी वो हाँफ रहे थे। अंततः रिजल्ट कोई भी, कुछ भी नहीं आया था। पहली लड़ाई में कोई भी विजेता घोषित नहीं हुआ था, दोनों बुरी तरह से घायल थे, लेकिन हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था, हाँफ रहे थे काफी, और बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आवाज भी उनके मुख से जो है नहीं आ पा रही थी। नाउ डू यू रियलाइज, रियलाइज होता है महसूस करना। आप तो जान गए होंगे, आई एम ए वॉरियर, की मैं एक वॉरियर हूं, योद्धा हूं। गैस्प द स्ट्रेंजर, नया लड़का जो है हाँफते हुए ऐसे बोला। स्ट्रेंजर होता है नया, जो नया लड़का था, गैस्प्ड हाँफते हुए उसने ऐसा कहा। डू नाउ आई एम ए फाइटर, और तुम भी जान गए हो कि मैं एक लड़ाका हूं। सैड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी ने मुश्किल से ही ऐसा कहा। दे गेव ए मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर, और जो है उन्होंने क्षण भर के लिए एक दूसरे के उत्तरों पर विचार किया, और स्तब्धता से, एंड इन मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उस चुप्पी के उसी क्षण, देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग, कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उनके तेज तेज सांस लेने की आ रही थी, हैवी ब्रीदिंग, सांस लेना, एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और जो है तेजी से धड़कते हुए दिलों की धड़कन ही सुनाई पड़ रही थी, बाकी कुछ आवाज नहीं आ रही थी, अदर आवाज नहीं थी वहां। देन यू विल नॉट लीव द पूल, तब तो तुम अच्छा तालाब को नहीं छोड़ोगे। सेंड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा, योद्धा ने कहा, तो फिर तुम तालाब नहीं छोड़ने वाले हो। आई विल नॉट लीव इट, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, रंजी ने कहा। देन वी विल शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तो फिर हमें लड़ाई जारी रखेंगे। सैड द अदर, दूसरे ने कहा। ऑल राइट, ठीक है, सैड रंजी, रंजी ने कहा ठीक है। बट नाइदर बॉय मूव्ड, लेकिन नाइदर टुक द इनिशिएटिव, और उसने कहा कि ठीक है, रंजी ने कह दिया कि ठीक है, परंतु दोनों में से कोई न हिचका, किसी ने भी पहल ऐसा नहीं की। इनिशिएटिव, पहल करना, किसी ने भी ऐसा पहल नहीं की, कोई भी वहां से खिसका नहीं। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन,
और योद्धा लड़के के मन में एक नया विचार आया, हैड एन इंस्पिरेशन, एक नया विचार आया उसके अंदर में। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम लड़ाई जो कल जारी रखेंगे, टुमारो आने वाला कल जो होगा तब रखेंगे। ही सैड, उसने कहा, इफ यू डेयर, डेयर होता साहस, टू कम हेयर, यदि आप में यहाँ आने का साहस है तो अगेन टुमारो, दोबारा से आइए। वी विल कंटिन्यू, हम जारी रखेंगे, दिस फाइट, इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी, मर्सी माफ करना, दया करना, एज आई हैव डन टुडे, और जैसा मैंने आज तुम पर जो दया की है वैसा मैं कल नहीं करूंगा, ऐसा उसने कहा। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। सैड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं कल आऊंगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर, देन वे एक दूसरे की तरफ मुड़े, एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक, और अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव, जो अपनी अपनी जो चट्टान थी वहां पर वो जाने के लिए, पुट ऑन देयर क्लोथ्स, और उन्होंने जो है अपने कपड़े पहने और अलग अलग रास्तों से जो है, एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट, लेफ्ट फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ दिया, विद डिफरेंट रूट, अपने अलग अलग रास्तों के लिए उन्होंने अपने जो है रास्तों को जो है छोड़ दिया। प्रिय बच्चों, इस स्टोरी का इस प्रकार से हमने फर्स्ट भाग इसमें किया है। इससे आगे का भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।